क्योंकि वो डबिंग अच्छी करते थे और एक्टर को एक्टिंग के साथ साथ डबिंग भी अच्छी करनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है एक्स्ट्रा आवाज़ों की। जैसे हीरो जा रहा घोड़े पे, घोड़े की आवाज़ आती है, घोड़े की हिरनाने की आवाज़ आती है, घोड़े के दौड़ने की आवाज़ आती है। अचानक गोली चलनी चाहिए तो गोलियों की आवाज़ आती है, पर्दे पे आती है ना। उसके बाद वो ट्रेन में चल के ट्रेन की आवाज़ आती है, तूफान आया तूफान की आवाज़ आती है, बारिश आई तो बारिश की आवाज़ आती है। ये आवाज़ें अक्सर कैसे रिकॉर्ड होती हैं, जानना चाहोगे आप? जरूर। यस, तो मैं बनाना चाहूँगा एक्स्ट्रा आवाज़ों के लिए। ये है सूरज जी, ये बताएंगे एक्स्ट्रा आवाज़ें कैसे रिकॉर्ड होती है। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए प्लीज। ओके, हेलो एवरीवन। हेलो। लाइव हेलो। हो गया आपका? ओके, नहीं हुआ। अच्छा, एक ग्रुप का हो चुका है गेस। पिछले वाले को हमारा लाइव नहीं हुआ है ना आपका? नहीं, मतलब नहीं। टेक्निकल फ्लोर स्टार्ट में। ओके, वी हैव अ इंटरनेशनल गेस्ट आल्सो। सो मैं थोड़ा सा उनको इंग्लिश में भी ब्रीफ कर देता हूँ और बाद में रेगुलर अपने शो में भी आपको भी अपने देसी लैंग्वेज में बता देता हूँ। ओके, सो हाय सर, बेसिकली दिस इज अ टेक्निकल फ्लोर। द एनी काइंड ऑफ द पोस्ट प्रोडक्शन वर्क ऑफ फिल्म मेकिंग वी डन लाइक दिस स्टूडियो। ओके, so we tell you something fundamental keys which are important for the any filmmaking. So in start you just see how we add the visual effects. We use this kind of the green floor. Artists perform this kind of floor, and this floor is called chroma floor or green screen also. Artists perform in this floor, and with the chroma key we have the ability to remove the green color, right? So that's the chroma key, and we want which kind of the visuals we add, we shoot it separately and merge and mix them with the artist performance, or we simply created it by CGI computer graphics, right? So that's basic simple technique we call VFX. You just saw the AV also, which are making the Bollywood films with VFX, right? And now I came for the supporting voice. Did you notice that without dialogue we hear so many supporting voice in film, like literally just bike start, horse footstep, door open close, right? So any kind of the supporting voice we have to record separately. So that technique called Foley. So we use this kind of the special mic. It is a CO2 mic. Its ability, it will catch the simple pin drop frequency also and produce the frequency in loud scale. Okay, so I will give you some 2-3 live examples how we record the Foley sound. Okay, and you will see also AV. And after show you need any kind of the information in detail, just join me. I will explain you short by short. Okay, so अभी सब लोगों को बाकी को बताता हूँ। तो एक फिल्म में आप लोगों ने डायलॉग छोड़ के हम कितने सपोर्टिंग वॉइस सुनते हैं, कभी सोचा भी है? जैसे कि अगर शोले फिल्म देखने बैठ जाते तो उसमें दौड़ते हुए घोड़े के टापू की भी आवाज हमें सुनाई देती है। तो घोड़े के पैर पे तो कोई माइक नहीं दिखता, उसके पीछे माइक लेके हम भी नहीं भाग सकते, धीरे दौड़ भाई मुझे आवाज रिकॉर्ड करनी है। उसी तरह से हीरोइन चलते तो उसकी घुंघरू की छनछनाहट हो गई, कोई चीज उठाई जाती है, कोई चीज रखी जाती है। होटल का सीन है, बेटर ग्लास में पानी भरता है तो पानी भरने की भी आवाज हम सुन पाते हैं। तो ये जो सभी आवाजें होते हैं इन्हें हमें अलग से रिकॉर्ड करना होगा, जिस टेक्निक को कहा जाता है फॉली। तो फॉली के लिए इस तरह के कुछ स्पेशल माइक्स होते हैं जिन्हें CO2 माइक भी हम कहते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसके रेडियस में छोटी सी सुई भी गिर जाती है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी वो कैच कर लेता है, और जब हमें आउटपुट मिलता है तो हाई फ्रीक्वेंसी मिलता है, तो हम लाउड स्केल में इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि आवाज रिकॉर्ड करने के लिए एक साउंड प्रूफ स्टूडियो होना जरूरी होता है। ये ओपन स्टूडियो है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको 2-3 लाइव एग्जांपल दिखा दूंगा, जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल होगा, आप में से कितने लोगों ने यहाँ पे मिशन मंगल फिल्म देखी है अक्षय सर की? ओके, तो एक 10-20% लोगों ने देखी है। मिशन मंगल असल में एक रॉकेट साइंस बेस्ड फिल्म थी। हमारा मंगलयान जो गया था, हम इंडियंस के लिए वन ऑफ द प्राउड मोमेंट। एक्चुअल में जहां रॉकेट लॉन्च होता है, फॉर सिक्योरिटी रीजन हमें 2 किलोमीटर रेडियस से रहना भी अलाउ नहीं होता, तो आवाज रिकॉर्ड करना ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है। तो वो किस तरह से रिकॉर्ड होता है मैं यहाँ पे आपको लाइव सुनाता हूँ। वीडियो आप देख रहे हो इसे ऑडियो नहीं है, ऑडियो में यहां से दूंगा इस माइक से। सही। 70% इस तरह से आवाज रिकॉर्ड की जाती है, 30% इसको कुछ इफेक्ट्स दिए जाते हैं, और इसको विजुअल के साथ एडिटिंग रूम में प्रॉपर फ्रेम बाय फ्रेम मैच किया जाता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि अलग से रिकॉर्डेड है। और इसके बाद मैं आपको इफेक्ट सुनाऊंगा, जैसे कि ऑलमोस्ट हमारे सभी फिल्मों में फाइट सीन होता है,
और उसमें साउथ की फिल्म और हड्डी ना टूटे ऐसा हो ही नहीं सकता। पंच मारो तो दो चार पसलियां टूटने की आवाज़ हमें आराम से सुनाई देती है, लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल है ये चीज़ नहीं ना। तो वो भी आवाज़ हमें फॉली से ही प्रोड्यूस करनी होगी। और यहाँ पे मैं आपको ऑडियो सुनाने वाला हूँ, जो गर्दन तोड़ी जाती है, नेक ट्विस्ट किया जाता है, तो वो आवाज़ किस तरह से रिकॉर्ड होता है। ओके, तो उसके लिए मेरे पास सिंपल एम्प्टी प्लास्टिक बोतल है, इससे वो आवाज़ प्रोड्यूस होगी। कैसे सुनते हैं, प्ले। ओहो और इसके बाद जो हमारी पुरानी फिल्में थी, खूबसूरत फिल्में थी, राजेश खन्ना सर का खूबसूरत दौर हमने अपनी आंखों से देखा है। तो आप लोगों ने उस जमाने में ऑब्जर्व किया होगा, जो रोमांटिक सॉन्ग्स थे वो खास करके कश्मीर में शूट किया जाता था। मतलब मस्त बर्फीला माहौल दिखाया गया है, हीरो हीरोइन बैठे हैं, सामने हल्की सी आग जल रही है, तो वो लकड़ी जलने की फ्लेम की भी आवाज़ हमें सुनाई देती है, राइट। तो वो भी आवाज़ हम एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इतने हीट के सामने इतना सेंसिटिव माइक रखेंगे तो ऑब्वियसली वो भी डैमेज हो जाएगा। तो ये भी आवाज़ अलग तरीके से रिकॉर्ड की जाती है, जिसके लिए मेरे पास सिंपल पॉलीथीन है, इससे वो आवाज़ प्रोड्यूस होगी। किस तरह से सुनते हैं, और इसके बाद जैसे कि मैं स्टार्टिंग में घोड़े के टापों की बात कर रहा था, तो घोड़े के टापों के 4 फॉल इफेक्ट होते हैं, मतलब हम 4 तरह की आवाज़ सुनते हैं। घोड़ा प्लेन हार्ड सरफेस पे दौड़ता है तो आवाज़ अलग होती है, मिट्टी में, कीचड़ में, घास में दौड़ता है तो अलग होती है। तो हमें अलग अलग प्रॉप इस्तेमाल करने होंगे। यहाँ पे मैं हार्ड सरफेस का ऑडियो सुनाने वाला हूँ, जिसके लिए मेरे पास सिंपल द शील ऑफ कोकोनट, इससे वो आवाज़ प्रोड्यूस होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो घोड़ा दौड़ रहा था वो 2 पैर पे दौड़ रहा था। हमारा ध्यान क्यों नहीं गया, क्योंकि एक्चुअल में जब हम फिल्में देखने बैठ जाते हैं तो हम विजुअल की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑडियो की तरफ हमारा उतना कंसंट्रेशन रहता ही नहीं है। लेकिन जो प्लेन हार्ड सरफेस का ऑडियो होता है वो इससे लिया जाता है, तो बाय डिफॉल्ट 2 पैरों का ही इफेक्ट आता है। तो अगली बार फिल्म देखोगे और गौर से सुनना, आवाज़ आपको मिसमैच लगेगी, क्योंकि वो तो 4 पे दौड़ता है। ओके, तो ये कुछ आसान ट्रिक्स थे जो कि मैं यहाँ पे आपको लाइव सुना सका, लेकिन ऐसे फॉली के 1000+ वर्जन्स होते हैं और एक फिल्म में हम कम से कम 2 से 2500 फॉली इफेक्ट सुनते हैं, जो कि हम सुन के भी अनसुना कर देते हैं। मतलब हम सोचते भी नहीं कि भाई ये किस तरह से रिकॉर्डेड है, लेकिन हर एक आवाज़ हमें ऐसे ही अलग अलग प्रॉप इस्तेमाल करके रिकॉर्ड करनी होगी। सो फॉली का स्टूडियो भी होता है, यूनिक स्टूडियो होता है, और उसमें हम कुछ और अनोखे तरीके से आवाज़ें कैसे रिकॉर्ड करते हैं देखते हैं एक छोटे से वीडियो के जरिए। स्टार्ट से प्ले करो। The first films that I apprenticed on was Empire Strikes Back. That one was a landmark for me because that got me motivated to do Foley. You know, it can come rolling in, or it can just be हाँ जोरदार लगा, लेकिन इतना जोरदार लग नहीं सकता, लेकिन हमको साउंड में जैसे कि
ये ये है चाटे का साउंड। क्या कहा?